जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम थोड़ा बात करने की कोशिश करेंगे कि जो न्यूज़ आ रही हैं पाकिस्तान के फ़ॉरेन रिज़र्व्स के हवाले से और हुकूमत की तब्दीली के हवाले से जो बातें हो रही हैं कि जैसे ही ये हमारी जो निगरान गवर्नमेंट है, ये जब यहाँ से चली जाएगी बोरिया बिस्तर लपेट कर अगर चली गई तो ऐसी सूरत में खदशात का इज़हार किया जा रहा है इंटरनेशनल जो हमारे इदारे हैं उनकी तरफ से कि पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ़ किस्म की तब्दीलियाँ की गई हैं, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की गई है, ये वापस हो सकती हैं। कुछ जो मुश्किल फ़ैसले किए गए हैं, ये वापस हो सकते हैं और पाकिस्तान को बैरूनी जो पेमेंट्स पाकिस्तान के फ़ॉरेन रिज़र्व्स के ऊपर अच्छा खासा प्रेशर आ सकता है। और ऐसी सूरत हाल में जो कैलकुलेशंस हो रही हैं, जो मुख्तलिफ़ हलकों में जो कैलकुलेशन हो रही हैं स्टॉक मार्केट के गिरने के बाद, तो ये अब बातें होना शुरू हो गई हैं कि डॉलर जो है वो अब एक अच्छी ऑप्शन हो सकता है। देखिए डॉलर यकीनन एक अच्छी ऑप्शन हो सकता है अगर पाकिस्तान के हालात ख़राब होते हैं, यकीनन डॉलर के ऊपर प्रेशर आएगा। डॉलर जो इस वक्त हमें रोज़ाना की बुनियाद पर कुछ थोड़ा-थोड़ा सा जो है वो नीचे आता हुआ नज़र आ रहा है। ये यकीनन जो है ये वापस 300 या शायद इससे ऊपर जा सकता है। एक बात। कुछ दोस्तों का ये कहना है कि डॉलर जो है वो शायद 340 तक भी जाएगा, जहाँ से ये वापस आया था। देखिए सवाल ये पैदा होता है कि जिन दिनों डॉलर की अंधाधुंध जो थी वो बाइंग सेलिंग हो रही थी पाकिस्तान में, उस वक्त हमारे पास अगर आप अपने गिरदोनवा में देखिए, अगर आप इस कारोबार के साथ मुंसलिक रहे हैं कि एक्सचेंज कंपनीज का जो काम था वो किस कदर जो था वो अवेलेबिलिटी थी आपके पास, ऑप्शंस कितनी थी, आप मुख्तलिफ जगहों पे जाके डॉलर्स खरीद सकते थे, मुख्तलिफ जगहों पे जाके डॉलर बेच सकते थे। लेकिन उसके बाद एक क्रैकडाउन होता है जिसके नतीजे में गिने चुने से लोग बाकी रह जाते हैं और जो छोटा तबका था वो उड़ा दिया जाता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि अब जो मुस्तकबिल में जो प्लानिंग है वो ये है कि जो डॉलर्स की जो एक्सचेंज कंपनीज होंगी वो बैंक्स की होंगी। अब जब वो बैंक्स की होंगी तो इसका मतलब ये होगा कि एक एक डॉलर का हिसाब रखा जाएगा कि कौन बेच के गया, कौन खरीद कर गया। जिस तरह से आप इस वक्त अगर बैंक्स के अंदर जाते हैं, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा हो चुका है, शायद आपके साथ ऐसा ना हुआ हो या अब शायद कोई हालात बदल गए हों, तो मे बी आई एम रॉन्ग कि आप 10,000 20,000 50,000 रुपए जमा करवाने के लिए जाते थे। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं जब भी कभी ये डिपॉजिट करवाने के लिए गया हूं तो मुझे उन्होंने कहा जी कि आप अपने आईडी कार्ड की कॉपी दीजिए, ये रिक्वायरमेंट है। अब इसी तरह से ये रिक्वायरमेंट जो है ये एक्सचेंज कंपनीज के साथ भी हो जाएगी। जिस वक्त के आप अपने डॉलर कैश करवाने के लिए जाएंगे या डॉलर आप खरीदने के लिए जाएंगे, तो दोनों सूरतों में आपको मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। हाफिज साहब ने पहले ही चीजें बहुत टाइट कर दी हैं। जब से ये अफगानिस्तान डॉलर स्मगल होने की बात हुई थी तो उसके बाद आप पेशावर की पूरी मार्केट देख लीजिए उसके साथ क्या हुआ। तो ये जो ज़मीनी हक़ाइक़ होते हैं ना, बेसिकली हमें ऑप्शंस तो बहुत सारी नज़र आ रही होती हैं कि यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है, यहाँ पर किया जा सकता है, यहाँ से रिटर्न बहुत अच्छा मिल सकता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट में जो सबसे पहली चीज़ होती है वो रिटर्न नहीं होता, वो सिक्योरिटी होती है। हम किसी भी जगह पर जिस वक़्त इन्वेस्ट करने का सोचते हैं, तो हम ये बाद में सोचते हैं कि वहाँ से हमें प्रॉफ़िट कितने % होगा। पहले हमने ये देखना होता है कि सिक्योरिटी क्या है। दूसरा हमने ये देखना होता है कि सहूलत कितनी है, हम कितनी आसानी के साथ उस चीज को बेच सकते हैं और कितनी आसानी के साथ हम उस चीज को बाय कर सकते हैं। क्या ये फ्रीडम है? अगर तो बाइंग और सेलिंग में फ्रीडम हो और सिक्योरिटी हो, तो जो हमारा आउटपुट होता है जिसको हम प्रॉफिट कहते हैं उस पर हम कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। इसी तरह से इस वक्त जो पाकिस्तान के जमीनी हकायक हैं सर, ये डॉलर खरीदने की इजाजत नहीं देते। ठीक है, या तो आपका कोई लिंक ऐसा हो कि जिसमें आप कुछ मैनिपुलेट कर सके, तो फिर तो ठीक है। लोग बहुत सारी पाबंदियों के बावजूद भी बहुत सारे कारोबार करते हैं, तो उनके ऊपर उन पर तो दो राय हो नहीं सकती। वो तो जिसके मसल्स जो हैं वो जितने मजबूत होंगे वो अपना कारोबार कर सकता है, वो चाहे हुकूमत की तरफ से इजाजत हो या ना हो। लेकिन हम ये उसकी बात नहीं कर रहे, हम एक आम आदमी की बात कर रहे हैं, शुरफा लोगों की बात कर रहे हैं जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान पर अगर आने वाले दिनों में प्रेशर आता है तो हमारा पैसा मजीद डिवैल्यू हो जाएगा। डॉलर की प्राइस अगर ऊपर चली जाती है तो ऐसी सूरत में हम अपने पैसे को अगर सिक्योर करने के लिए डॉलर में कन्वर्ट कर लें तो क्या ये कोई अच्छा ऑप्शन हो सकता है? तो यकीनन इन दिनों जो हालात हैं पाकिस्तान के, ये अच्छा ऑप्शन नहीं हो सकता।
एक बात। दूसरी बात यह है कि इस चीज की क्या गारंटी है कि जिस तरह से हुकूमत फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल किए हुए है, इस चीज की क्या गारंटी है कि डॉलर जो है वो 320 या 340 पर जाने दिया जाएगा। जिन दिनों डॉलर ने 320 या 340 का चक्कर लगाया था, उन दिनों जिसने जितना पैसा जहां भेजना था वो उससे पहले भेज चुका था। बल्कि उन दिनों जो था, अगर आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का डाटा उठाकर देखें, आप रेमिटेंस का अगर आप डाटा उठाकर देखें, तो ट्रांजैक्शंस जो थी वो मुल्क से बाहर से हो रही थी। और ये इन्वेस्टिगेट करने का प्रॉब्लम हो गया था कि ये इतना डॉलर्स जो है ये पाकिस्तान के बाहर से आ कहां से रहा है। तो बेसिकली वो वक्त था पाकिस्तान डॉलर वापस लाने का। तो जिन लोगों ने ले आए, अब वो सबको पता है माल्टा से किसने ट्रांजैक्शंस की, वो बाद में फिर स्टेट बैंक में रिपोर्ट भी पड़ी हुई है। तो बड़े साहब के पैसे थे वो तो आ गए, लेकिन जब मेरे और आप जैसे लोग जो हैं वो जिस वक्त कोई 1000, 1500, 5000 या 10,000 डॉलर के लिए सर किसी जगह जाएंगे, किसी बड़ी एक्सचेंज कंपनी में जाएंगे, तो वो हो सकता है पकड़ के बिठा लें कि भाई ये पैसे आपके पास कहां से आए हैं। और अगर अब वहां पर यह साबित हो जाता है कि आपने ओपन मार्केट से डॉलर खरीदे और इस नीयत से खरीदे कि आप जो है वो जब इसकी प्राइस ऊपर जाएगी तो आप इसको दोबारा से फिर बेचेंगे, तो आपको मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा आपने ये देखना है कि इन दिनों पाकिस्तान के ये जो गैर मामूली हालात हैं, इसमें डॉलर जो है वो मुझे कुछ खास अच्छी ऑप्शन बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसके बरक्स आप जो है वो किसी और इंस्ट्रूमेंट का अगर इंतखाब कर लें तो शायद वो एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है, ताकि आपका पैसा जो है वो महफूज रहे। कम से कम पैसा तो आपके पास रहेगा। डी वैल्यू हो जाता है वो तो एक अलग चीज है, लेकिन आपके पास तो रहेगा। आपको कानूनी तौर पर कम से कम किसी परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। तो मुस्तकबिल की प्लानिंग करते हुए ये जो इंटरनेशनल इदारे जो हैं ये पाकिस्तान की हुकूमतों की तब्दीली के हवाले से जो फिंगर आउट कर रहे हैं, यकीनन ये एक चीज काबिल फहम है जिसको हमें अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी बनाते वक्त फैक्टर इन करना चाहिए कि आया के मुस्तकबिल में जो मुस्तकबिल के बारे में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं यकीनन वो अच्छी नहीं है। लेकिन आज की ये सारी गुफ्तगू करने का मकसद और मतलब ये था कि मुझे बहुत सारे मैसेजेस मौसूल हो रहे थे कि जी डॉलर जो है वो एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। तो मैंने ये ज़रूरी समझा कि बजाय इसके कि मुख्तलिफ लोगों को जवाबात दिए जाएं, एक वीडियो में इस पर बात कर दी जाए और तमाम लोगों तक जो है वो बात पहुंच जाएगी कि पाकिस्तान के ज़मीनी हकायक इन दिनों किसी भी सूरत डॉलर्स खरीदने की इजाज़त नहीं दे रहे। बेहतर यह है कि आप किसी और इंस्ट्रूमेंट का इंतखाब कीजिए। आपको या आपकी फैमिली को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जो कि शायद एक अच्छा ऑप्शन नहीं होगा। तो उम्मीद है कि आज की इस थोड़ी सी 5-7 मिनट की गुफ्तगू से जिन खदशात का मैंने आपके साथ इजहार किया है, ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि जिस तरह से मैंने खदशात का इजहार किया है ये इसी तरह से ही हो। लेकिन जिस वक्त आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे होते हैं तो उसमें कोशिश ये होती है कि जो ख़तरनाक किस्म के फैक्टर्स होते हैं उनको आप फैक्टर इन ज़रूर करते हैं, ताकि कहीं इन फैक्टर्स की बुनियाद पर हमारा जो अपना कैपिटल है वो रिस्क पर ना आ जाए। डिवैल्यू होना और चीज होती है एंड द कैपिटल एट रिस्क ये और चीज होती है, क्योंकि कैपिटल का रिस्क पर आने का मतलब होता है कि कैपिटल एट रिस्क इज इक्वल टू जीरो, तो फिर आपके हाथ में कुछ नहीं रहता। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि सिक्योर इन्वेस्टमेंट हो, सिक्योर हमारे इंस्ट्रूमेंट हो। बाकी अगर गेन कम भी हो जाए या कम से कम हमारा कैपिटल ही अगर बच जाए तो मेरा ख्याल है कि वो एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ हाजिर होंगे और कुछ मजीद बात करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज।